गिनती होगी। तो बड़ी और अहम खबर, मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवाद पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। समाजवाद पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह प्रत्याशी होंगे। आपको बताएं कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद से यह सीट खाली हुई है और अब समाजवाद पार्टी ने मऊ की घोसी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुधाकर सिंह को घोसी सीट से प्रत्याशी बनाया है समाजवाद पार्टी ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवाद पार्टी से सुधाकर सिंह प्रत्याशी होंगे। मऊ की घोसी विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले समाजवाद पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुधाकर सिंह जो होंगे वो समाजवाद पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब समाजवाद पार्टी दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद से यह सीट खाली हुई है। समाजवाद पार्टी ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया है। सुधाकर सिंह सपा के टिकट पर घोसी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें दोनों बार हार मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा नेता सुधाकर सिंह घोसी से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार फागू चौहान की जीत हुई थी। इसके बाद फिर साल 2019 में हुए उपचुनाव में भी सपा ने सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस उपचुनाव में भी उन्हें बीजेपी के विजय राजभर ने हराया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश फोन लाइन पर कनेक्ट। अविनाश, दारा सिंह चौहान के बाद इस्तीफा देने के बाद ये सीट पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सुधाकर सिंह पर ही भरोसा जताया, हालांकि इतिहास कुछ और कहता है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो पिछली बार दारा सिंह चौहान बीजेपी छोड़ सपा में गए थे तो उनकी सीट समाजवादी पार्टी ने बदली थी। पहले मधुबन से विधायक थे 2017 के चुनाव में, लेकिन 2022 के चुनाव में चूंकि दारा सिंह चौहान को घोसी से अपना प्रत्याशी बनाया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अब देखा जाए तो सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है घोसी सीट से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ही दिनों में बीजेपी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है और इस बात की प्रबल संभावना है या ये तय बिल्कुल माना जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे वो दारा सिंह चौहान ही होंगे घोषित से। तो जाहिर तौर पर जो लड़ाई होगी, क्योंकि सपा के पुराने नेता है सुधाकर सिंह और देखा जाए आमने सामने की लड़ाई होगी, लड़ाई दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह में होगी, तो मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन दोनों पार्टियों की जो तैयारी है वो पूरी है और माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी दारा सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगाने वाली। अविनाश, यहाँ पर यह समझने की भी जरूरत है कि 17 की अगर बात करें तो सुधाकर सिंह हार गए थे, 19 की अगर बात करें उसमें भी सुधाकर सिंह हार गए थे। ऐसे में सुधाकर सिंह पर ही मुहर समाजवादी पार्टी ने क्यों लगाई? क्या वजह रही होगी? कोई और चेहरा नहीं था? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई और चेहरा नहीं था, लेकिन हाँ यह है कि सुधाकर सिंह सपा के पुराने नेता हैं और माना जाता है कि घोसी सीट पर सुधाकर सिंह की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। हालांकि अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 17 का चुनाव हार गए थे, 19 का जो चुनाव था वो हार गए थे और 22 के चुनाव में उस सीट पर सपा ने दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। लेकिन इस बार चूंकि सपा को शायद ऐसा लगा होगा कि अगर सुधाकर सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि एक सहानुभूति वोट मिले सुधाकर सिंह को, या फिर कोई चमत्कारिक ऐसा जादुई गणित सपा बिठाने में कामयाब है जिसकी वजह से उनका प्रत्याशी विजयी हो। हालांकि देखिए, बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित तो नहीं किया है, लेकिन दारा सिंह चौहान के नाम पर मुहर बिल्कुल तय मानी जा रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें सुधाकर सिंह को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन फिर भी सपा के वहाँ जो क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और अगर इस बार देखिए, अगर हम जातीय लिहाज से बात करें तो क्योंकि उस सीट पर ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे हैं दारा सिंह चौहान। घोसी के विकास के लिए बीजेपी के साथ काम करना जरूरी है, दारा सिंह चौहान का यह बयान आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में करेंगे काम, दारा सिंह चौहान ने यह बात कही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने घोसी सीट के लिए उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद पहली बार
वो बीजेपी में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम करेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान का यह बयान सामने आया है। बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि इतिहास कुछ और कहता है, आंकड़े कुछ और कहते हैं। 2017 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, सुधाकर सिंह लगातार हारते हुए नजर आए। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान, जिनका दबदबा माना जाता है घोसी सीट पर, वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा था और इसके बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान पहली बार मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि विकास के लिए बीजेपी के साथ काम करना बेहद जरूरी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम करेंगे, ये बात दारा सिंह चौहान ने कही।